फुट ब्रिज कितने का बन जाता, ये फुट ब्रिज नहीं बना सके। JKSSB में कितने एग्जाम्स हुए, वो मेरिट बेस्ड होते हैं। उनको बाद में या तो स्क्रैप कर दिया जाता था या तो बोला जाता था कि अब जी नए से बाद में ले लेंगे। लोगों को पिछले कुछ सालों से चला कि कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि अब लोग अंधे नहीं है। लोग अब क्या पॉलिटिकल लेयर्स भी सारे सरेंडर कर दोगे? हमारे ताल्लुकात जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ है और वही ताल्लुकात जो हैं वो मैटर करते हैं हमारे लिए। तो क्या लगता है आपको, लोग आपको वोट करें? स्कीम्स किसने बनाया है? हमने बनाया है। SKICC किसने बनाया है? हमने बनाया है। गुड मॉर्निंग कश्मीर में आप सबका खैर मकदम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन सारा हयात शाह। मैम खैर मकदम करते हैं आपका गुड मॉर्निंग कश्मीर। बहुत शुक्रिया मैम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन, तो आज की डेट में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को किधर देखते हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे मीटिंग्स का अभी दौर चला है तो उसमें ये समझ आ रहा है कि लोग जो हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं उसी को मद्देनजर रखते हुए ये कहूंगी कि मुझे लगता है लोग समझ गए हैं कि जो हमने सितम उठाए 2019 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद, वो जवाब देना चाहते हैं। लेकिन वो जवाब कैसे देंगे? वो देंगे अपने वोट से। बात तो करने दी नहीं पिछले 5 साल में। PSA, UAPA, पासपोर्ट्स नहीं देना, हमारे अभी तक बच्चे जेलों में पड़े हुए हैं पूरे मुल्क भर में, अभी तक उनको वापस नहीं लेके आए हैं ये लोग। तब इन्होंने कहा ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है। प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है कि हो सकता है कि ये बंदा मत कुछ कोशिश करेगा, उसके मतलब शक के बुनियाद पे आपने किसी को बंद किया, अभी तक आपने उसको छोड़ा ही नहीं है। तो हमारे जो सितम है वो बहुत बड़े हैं। देखिए, जब हम कहते हैं हमारे जो इश्यूज हैं वो बहुत ग्रेव हैं, कंसर्निंग हैं 2019 के बाद, वो दिखता है सड़क पे। यहां पे इजाजत होनी चाहिए कि आप गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराएं, आप सवाल पूछें, अगर आपने ऐसा किया ऐसा क्यों हुआ? सही। अगर आपने वो किया इसका नतीजा ऐसा क्यों निकला? JKSSB में कितने एग्जाम्स हुए, वो मेरिट बेस्ड होते हैं। उनको बाद में या तो स्क्रैप कर दिया जाता था या तो बोला जाता था कि अब जी नए से बाद में ले लेंगे। ये आप उन बच्चों के साथ कर रहे हैं जो मेरिट के दम पे चाहते हैं नौकरी। उनको किसी का एहसान नहीं चाहिए। वो कहते हैं हमने पढ़ाई की, लिखाई की, हम अपने दम पे हासिल करेंगे। उन लोगों के साथ ये ट्रीटमेंट हुआ। फिर उनके साथ लाठी चार्जेस हुए जब वो प्रोटेस्ट करने निकलते थे, जबकि प्रोटेस्ट करना मेरा एक राइट है। डेमोन्स्ट्रेट करना नॉन वायलेंट मीन्स से मेरा राइट है, मैं कर सकती हूँ। इस वक्त सेंटर के कैसे रिलेशन है, कैसे ताल्लुकात है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ? देखिए, हमारे ताल्लुकात तंजीमी आपस में साथ है और हमारे ताल्लुकात जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ है और वही ताल्लुकात जो हैं वो मैटर करते हैं हमारे लिए। बाकी ताल्लुकात तो आपने देख ही लिया कि जेलों में किस तरह हमें डाला। PSA लगाए, UAPA लगते हैं रोज बात करने पे। तो ताल्लुकात तो बाकी आपको पता ही है कैसे हैं। इतने टीमें खड़े कर दिए हैं इन्होंने, यहाँ ABCDE 7 हो गए हैं सब। ये कह रहे हैं देखिए जी अपना कैंडिडेट वहां मत उठाइए, यहां मत उठाइए, यहां हमें इनको हराना है, वहां हमें इनको हराना है, सारे एक साथ हो जाइए। ये इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस ऑल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो टफ है, जो कंपटीशन होना चाहिए टफ, वो अच्छी बात है क्योंकि इंसान को कंपेटिटिव होना चाहिए नेचर में। कंपटीशन ही ना हो तो फिर मजा कैसे आए? यहाँ पे एक सवाल और है कि लगता है कि लोग वोट करें, क्योंकि आपका कहना है कि लोग काफी ज्यादा सपोर्ट हुए आपके, और क्योंकि अगर देखा जाए तो लोग काफी ज्यादा अवेयर है। अब लोग जो है पहले जाते थे, अब हम डालेंगे कश्मीरी में मैं आपको बोलूंगी कि आजाद रहो अलवाइन वोट, आजाद रहो हुथ वोट, आजाद रहो बैटस वोट। लेकिन अब जब लोग है वो काफी ज्यादा अवेयर है, एजुकेटेड है, क्योंकि लोगों को पिछले कुछ सालों से जो सियासती जो ये है वो सब कुछ पता चला कि कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि अब लोग अंधे नहीं है, लोगों को पता चला। तो क्या लगता है आपको, लोग आपको वोट करेंगे? क्योंकि पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो लोग कहीं ना कहीं आपके तब खिलाफ भी थे, क्योंकि सब तो सपोर्ट में नहीं रहेंगे, कुछ खिलाफ हो गए, कुछ वहां हो गए, तो लोग इस बीच में कैसे वोट देंगे आप? पहला आपका सवाल था कि वोट निकलेंगे डालने लोग, तो मुझे लगता है लोग जरूर निकलेंगे, क्योंकि जो दिल में वो एक
वो ना वो एक वॉल्केनिक इरप्शन है, वो वहीं पे इरप्ट होगा, वहां ना बॉक्स पे जब आप ईवीएम पे जब आप वोट दबाएंगे तब लोगों को लगेगा नहीं हमने अपना जवाब गवर्नमेंट तक पहुंचा सही। दिया, क्योंकि गवर्नमेंट झूठ बोलती रही, कश्मीरी खुश है, कश्मीरी खुश है, कश्मीरियों के राइट्स खत्म किए, कश्मीरी खुश है। तो लेकिन कश्मीरी का पार्टिसिपेशन ही नहीं था कहीं। उन दिनों मुझे याद है जब 5 अगस्त का डिसीजन लिया गया, टीवी पे कोई विलायती लोग डिस्कस कर रहे होते थे और बाकी स्टेटों के, इंडिया के बाकी स्टेटों के लोग डिस्कस कर रहे होते थे, कश्मीरी होता ही नहीं था किसी डिस्कशन में। मतलब हमारे ऊपर डिसीजन लिया गया, हमारे राइट्स खत्म किए गए, अब बाकी लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं ये सही हुआ या गलत हुआ, और हमारा क्या रोल है इसमें? हमें भी तो कोई पूछे। अगर फैसला मेरे ऊपर हुआ है, पहले तो आपको मुझे पूछना चाहिए, फिर आपको मेरी रजामंदी जाननी चाहिए। पर अगर कहीं ना मैं वही आपको पूरा जवाब दे देती हूँ। तो लोगों को पता है, बाकी सारे यहां एक साथ इस वक्त इस तरह है, उनको पता है वोट किस तरह डालना है, क्यों डालना है। इस बार ये जो है ये एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, बार बार बोलती हूँ, ये हमारी शनाख्त, हमारे तशख्खुस, हमारे राइट्स, हमारी आइडेंटिटी, हमारी डिग्निटी का मसला है। हम लाइक माइंडेड लोगों से जुड़े हैं इंडिया अलायंस में। हम चाहते हैं कि वैसा एक वजीर आजम बने जो सारे मजहबों को साथ में लेके चले। ये नहीं हो कि ये मुसलमान है, इसके सर पे टोपी क्यों है, नमाज क्यों पढ़ रहा है, सड़क पे उठाओ जी लाते मारो, इसने जी हिजाब क्यों पहना है, ये सारी चीजें ना हो। पर यहाँ पर आपने बात 370 की, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि 370 के बाद कश्मीर में डेवलपमेंट भी देखने को मिली? बताओ ना कितने, कौन सा अस्पताल देखा आपने? बताइए, 3 अस्पताल, एक बता दो। लेकिन रोड्स की बात की जाए तो रोड्स हाँ, G20 के वक्त प्राइवेट हॉस्पिटल्स कई सारे अभी यहाँ पे प्राइवेट अस्पताल इंसान बना, आप भी बना सकती हैं, वो आप बनाती हैं, वो मैं बनाती हूँ, वो और स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स के हवाले से। स्मार्ट सिटी हमने देखी परसों, 9 लोग की जान चली गई, 9 बच्चों की जान चली गई। पुल, फुट ब्रिज नहीं बना सके, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, फुट ब्रिज कितने का बन जाता, ये फुट ब्रिज नहीं बना सके। हम इतने छोटे छोटे बच्चे खोए हमने परसों। कैसी डेवलपमेंट की बात करते हैं आप? स्किम्स किसने बनाया है? हमने बनाया है। SKICC किसने बनाया है? हमने बनाया है। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किसने बनाई है? हमने बनाई है। हाँ, इन्होंने कहीं कहीं इनॉग्रेशंस किए हमारे प्रोजेक्ट्स को बाद में, लेकिन बाकी इन्होंने इनिशिएटिव कोई नहीं लिया है। G20 के वक्त इन्होंने सड़कें खोदी और फिर बाद में पता चला जहां जहां से G20 को जाना है वहां वहां से सड़कों पे पैचिंग वैचिंग कर दी। जहां जहां से उनको नहीं जाना था वो अभी तक खुदी पड़ी हुई हैं सड़कें, अभी तक। 1 साल होने को आया, अभी तक सड़कें खुदी पड़ी हैं। डाउनटाउन वालों से पूछिए, वो रोज कहते हैं कि हमारे हाल कितने खराब है, सड़कें देखिए क्या हाल है। अगर डेवलपमेंट पोलो व्यू और क्लॉक टावर के पास लाल चौक में 4-4 टाइलें लगाना हुआ तो फिर खुदाई हाफिज है हमारा। 2 जगह जहां G20 वालों को घूमना है वहां टाइलें लगा दो, और एक और काम करो, एयरपोर्ट से बुलवाड़ तक साइडों में दोनों दीवारों को रंग कर दो। ये इसको डेवलपमेंट कहते हैं? हम इसको मेकअप कहते हैं, इसको डेवलपमेंट नहीं कहते हैं। इन्होंने डेवलपमेंट कहा था कि जी लाखों करोड़ आएंगे, बड़े बड़े कंपनीज आएंगे, अब जी एम्प्लॉयमेंट ऐसे जनरेट होगी जो कश्मीरियों ने कभी देखी ही नहीं। अरे आप तो JK SSB का एग्जाम तक वापस खत्म कर देते हैं और आप कह रहे हैं डेवलपमेंट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, जो ऑलरेडी JK SSB मेरिट पे एम्प्लॉय करती है लोगों को। आपने उसमें भी मुसीबतें रोज खड़ी कर देते हैं। सर जी, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि अगर अब आपकी मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पार्लियामेंट इलेक्शन में कोई रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है तो किस तरीके के हालात कश्मीर में उसके बाद होंगे और क्या हालात में बदलाव आएगा? देखिए, कल क्या होने वाला है वो अल्लाह ही बोल सकता है, इंसान तो वो बोल नहीं सकता है। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे राइट्स की जो बात है, हमारे इंशाल्लाह तीनों पार्लियामेंट मेंबर जो हैं बने और वो हमारे जो कश्मीर के मेन कंसर्न्स हैं वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में रेज करे और जम्मू कश्मीर को एटलीस्ट लगे कि हम राहत की सांस ले रहे हैं। एटलीस्ट वो हमारी आवाज जो है
बुलंद करेंगे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जिस प्लेटफॉर्म को पूरी मुल्क सुनती है, जहां पे पूरी मुल्क के पार्लियामेंट मेंबर्स बैठे होते हैं। तो उस प्लेटफॉर्म पे वो रेज करे ये सारे इश्यूज, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। हमारे राइट्स के बारे में वो बात करे पार्लियामेंट में, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। जो हमारे बच्चे जेलों में पड़े हुए हैं मुल्क भर में, उनको वापस एटलीस्ट कश्मीर लाएं, ये हमारे लिए अचीवमेंट होगी। आज पासपोर्ट तक पे परेशान किया जाता है, जी आपका कोई दूर दराज का रिश्तेदार जो है उसकी जी कोई मिलिटेंट लिंक है, आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इन चीजों में राहत मिलेगी ना। इंशाल्लाह हमारे जो राइट्स है उनके बारे में बात हो। बाकी जो एमपी का काम है डेवलपमेंट करना, वो उसने करना ही करना है, वो नहीं कोई किसी पे एहसान उसने करना है। डेवलपमेंट होगी ही होगी, लेकिन उसके मजीद जो है, उसके मजीद वी ऑल्सो वांट आवर राइट्स टू बी रेस्टोर्ड। वी विल कॉन्स्टेंटली टॉक अबाउट आवर राइट्स इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ थे सारा हयात शाह, जो कि एनसी की स्पोक्स पर्सन है, जिनका ये कहना है कि लोग इनके सपोर्ट में है और आने वाले वक्त में जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें ये जीत हासिल करेंगे। गुड मॉर्निंग कश्मीर के लिए फिलहाल इतना ही। मैं जरका शफी, कैमरा पर्सन आशना के साथ।